One, two, three. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बजरंग दल के लोग अपने आप को शासन, प्रशासन, कानून, सरकार, कोर्ट, न्यायपालिका इन सब से ऊपर मानते हैं। तभी तो ये किसी पर भी आरोप लगा देते हैं और उसको सजा दे देते हैं। मुसलमानों के रेस्टोरेंट और दुकानों में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं। इन्हें किसी चीज का भी डर नहीं है और अब तो ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं ताकि ये राज्य में घुसपैठियों और लव जिहाद से निपट सकें। साफ तौर पर आप समझ गए कि ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग किस लिए ले रहे हैं। इसका एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि कई लोगों पर एफआईआर भी हुई है। वीडियो भी सामने आ रहा है, इसका मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। बाकायदा उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा बंदूकों को कैसे पकड़ना है, कैसे निशाना लगाना है, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट टाइम 8 का है। इन्होंने यहाँ पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि असम में लव जिहाद और घुसपैठियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी गई हथियार चलाने की ट्रेनिंग, एफआईआर दर्ज। तो ये वीडियो असम का है। असम से जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और जाहिर सी बात है कोई संगठन, बजरंग दल जैसा संगठन, वो अपने कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है तो आने वाले दिनों में कितना घातक और कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तब जाकर जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई, एफआईआर जो है वो दर्ज हुई। उत्कर्ष सिंह भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि असम में लव जिहाद और घुसपैठियों से निपटने के लिए बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। एफआईआर पूरे मामले पर दर्ज हो चुकी है। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की, निशाना लगाने की, गोली मारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए वीडियो। One, two, three. तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हथियार चलाना सीख रहे हैं असम में। इसका वीडियो आपने देखा। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज हुई है। कहा जा रहा है कि 350 यानी कि 350 युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सोचिए कि जिन युवाओं के हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो उन युवाओं के हाथ में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं और उनके दिमाग में जो है वो नफरत घोली जा रही है। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों को निशाना बनाने की, उन्हें मारने के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो काम आती है। कहीं भी उत्पात फसाद होता है तो वहां पर यही सामने आता है कि इन लोगों के पास हथियार थे और उसके बाद ये किस तरह से जो है वो फसाद करने के लिए ही वहां पर जाते हैं। और ये ट्रेनिंग तो जीता जागता उदाहरण सामने आ गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह से ट्रेनिंग लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे गोली चलानी है, कैसे हथियार का इस्तेमाल करना है और निशाना कैसे पक्का करना है। वीडियो भी आपने देखा, एक शख्स वहां पर बाकायदा उनको कमांड दे रहा है और उसके बाद वो गोली चलाते हैं, उनकी गन से जो है वो फायर होती है और इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है। 350 युवा इस ट्रेनिंग में शामिल बताए जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल देखिए आप, जिसमें पूरी जानकारी दी है। इस आर्टिकल में तस्वीर एक दी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें युवा आपको ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इसमें युवा जमीन पर लेटकर निशानेबाजी देखिए किस तरह से सीख रहे हैं। हेडलाइन में लिखा है कि लव जिहाद रोकने के लिए असम के हथियारों की ट्रेनिंग। असम में हथियारों की ट्रेनिंग, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। तो वायरल वीडियो जब हुआ तो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन सवाल यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने आप को समझते क्या हैं? वो सभी कानून, शासन, प्रशासन से खुद को ऊपर समझते हैं और यही वजह है कि अब वो खुद ही घुसपैठ रोकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगे लिखा है, लव जिहाद रोकने के लिए कथित तौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल का शस्त्र ट्रेनिंग कैंप का वीडियो हाल ही में सामने आया था। असम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करीब
350 युवाओं के साथ हथियारों की ट्रेनिंग जोरों पर चल रही है। इसका उद्देश्य कथित तौर पर लव जिहाद को रोकना था, यानी कि ये ट्रेनिंग ले रहे हैं हथियार चलाने की, उसके बाद ये लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे और उन पर जो है अपना निशाना साधेंगे। लव जिहाद तो सिर्फ एक बहाना है। आगे लिखा है कि कई कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो हिंदू महिलाओं को अपने प्यार में फंसा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुत्व ने उसे लव जिहाद कहते हैं। असम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह ने ट्वीट में कहा है कि कानून की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो निर्देश दे दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी का डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है और ना ही किसी और चीज का डर है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो खुद ही सुप्रीम बन रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने हाथों में ही हथियार उठा करके लव जिहाद के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर उन्हें जो है वो मारने काटने का काम करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि असम का ताजा वीडियो के वायरल होने के बाद ही हंगामा जो है वो शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, सामने आया, तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया और कहा कि इस तरह से ये लोग जो हथियार चलाना सीख रहे हैं ये आगे जाके खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं भी दंगा फसाद होता है तो उसमें खबरें आती हैं कि इन लोगों के पास पहले से हथियार होते हैं, इन लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती है, सारी चीजों की ट्रेनिंग जो है इन्हें शुरू से होती है। और अब तो ट्रेनिंग का बकायदा एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ गया। यही लोग हैं जो मदरसों को लेकर कहते हैं कि मदरसों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में ये होता है, मदरसों में बच्चों को जो है वो उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं, मदरसों में बच्चों के अंदर जो है वो नफरत फैलाई जाती है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मदरसे के बच्चे जो हैं वो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत बेहतर कर रहे हैं। मदरसे के बच्चे जो हैं वो नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं, बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, एसएससी की परीक्षा पास कर रहे हैं, आईपीएस पीसीएस बन रहे हैं। लेकिन बजरंग दल के लोगों का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। बजरंग दल के लोग जो हैं वो खुलेआम ट्रेनिंग ले रहे हैं राज्य में लव जिहाद और घुसपैठियों से निपटने के लिए। अब आप सोचिए, जब सारा काम ये बजरंग दल वाले करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? असम में अगर लव जिहाद हो भी रहा है, घुसपैठी अगर प्रदेश में घुस भी रहे हैं, राज्य में घुस भी रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए सरकार है, कानून है, शासन है, पुलिस है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बजरंग दल कौन होता है अपने हाथ में हथियार उठाकर उनसे निपटने वाला? अब आगे देखिए, लिखा है एक लोकतांत्रिक देश में ये सवाल उठने लगा कि युवा समुदाय को इस तरह से हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हथियार शिविरों के आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। आखिरकार असम पुलिस के डीजीपी सिंह ने दरांग के पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लोकतांत्रिक देश में युवाओं को आगे बढ़ने की नहीं बल्कि युवाओं के हाथों में गन पकड़ाकर, बंदूकें पकड़ाकर निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये सब ट्रेनिंग सिर्फ घुसपैठी, लव जिहाद, ये सब बहाना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है वो मुसलमानों के लिए होती है। मुसलमानों का असम में क्या हाल है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। असम में एनआरसी, सीए, इन सब का प्रभाव जो है ज्यादातर मुसलमानों पर ही पड़ा है। मुसलमानों की स्थिति जो है वो असम राज्य में बेहद खराब है। और अब तो बजरंग दल वाले खुद ही हाथों में हथियार लेकर ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि मुसलमानों को कैसे मारना है, उन पर कैसे निशाना लगाना है। इसी के साथ कुछ और तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। असम की हाल फिलहाल की कुछ खबरें हैं जिसमें मुस्लिम व्यक्तियों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, भीड़ जिस तरह से उन्हें मार रही है उस पर सवाल उठता है। यहाँ पर एक खबर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि असम के मोरी गांव में मुस्लिम युवाओं की पीट कर हत्या। जिंदा बचे लोगों का कहना है कि भीड़ में अज्ञात लोग शामिल थे। ये पूरा मामला जो है वो 25 जुलाई मध्य असम के मोरी गांव जिले के अहोत गुरी गांव के हिंदू मठ का है। हिंदू मठ की भीड़ ने बोरबारी अहोत पम गांव के सद्दाम हुसैन की पीट करके हत्या कर दी। कोई बात हो गई और उसके बाद उन पर इल्जाम लगा दिया कपड़े चुराने का और उसके बाद जो है उनकी पीट कर हत्या कर दी। तो ऐसे कई मामले हैं। इससे पहले भी एक और मामला आया जिसमें गोमांस घोटाले का आरोप लगाते हुए एक मुस्लिम भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को खूब मारा पीटा और उसको जो है वो सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर भी किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया
पर वायरल भी हुआ। यह असम की कुछ खबरें हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं और ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। आखिर सरकार इन सब पर चुप क्यों है? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह से लव जिहाद से निपटने के लिए हथियार हाथ में उठाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।